हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। जैसे कि हम लोग आने वाले सीटेट एग्ज़ाम के लिए पेपर 2 के लिए साइंस की एनसीईआरटी सीरीज हम लोगों ने स्टार्ट किया था। तो सबसे पहले हम लोग जो क्लास 6 की बुक है साइंस की, उसको जो कंप्लीट कर रहे थे। तो इसमें से आज हमारा चैप्टर है गति एवं दूरियों का मापन, और ये हमारा 10वां चैप्टर है। और उसके पहले हम लोगों ने इसके 9 चैप्टर कंप्लीट कर लिए थे। और आज हमारा चैप्टर है गति एवं दूरियों के मापन, और इसकी प्लेलिस्ट बनाई गई है साइंस एनसीईआरटी 2025 के नाम से सीटेट के लिए जो है। तो आप लोग पिछले वीडियो भी देख सकते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। तो सबसे पहले बताया गया यहाँ पे, प्राचीन काल में लोग पैदल चलते थे, जल मार्गों में आने जाने के लिए नावों का उपयोग करते थे। यातायात साधन, आने जाने के साधन को यातायात कहते हैं। सड़क परिवहन, साइकिल, मोटरसाइकिल, कार, बस एवं रेलगाड़ी आदि के यहाँ सड़क परिवहन है। वायु परिवहन, हेलीकॉप्टर, जेट विमान, हवाई जहाज आदि जो है वायु परिवहन के अंतर्गत आते हैं। जल परिवहन, नाव, स्टीमर, पानी जहाज आदि जल परिवहन के अंतर्गत आते हैं। मात्रक क्या होता है? मापन के एक निश्चित राशि को मात्रक कहते हैं। माप के परिणाम की बात की जाए, संख्या भाग और दूसरा होता है मात्रक भाग। लंबाई मापने के प्राचीन तरीके हैं, जैसे कि पैर की लंबाई, अंगुली की चौड़ाई, हाथ की लंबाई, एक कदम की दूरी आदि। प्राचीन काल में लंबाई को इस प्रकार मापा जाता था। लंबाई मापने के आधुनिक तरीके हैं मिलीमीटर, सेंटीमीटर, मीटर तथा किलोमीटर आदि। संसार के विभिन्न भाग प्रयोग जो है किया जाता है मात्रक के रूप में। संसार के विभिन्न भागों में प्रयोग किया जाता है मात्रक के रूप में। जैसे कि बताया गया है, एक गज में कितने फुट होते हैं? एक गज में 3 फुट होते हैं। एक गज में कितना इंच होता है? एक गज में 36 इंच होता है। एक गज में कितने मीटर होता है? तो एक गज में 0.91 मीटर होते हैं। 100 गज में कितने फुट होते हैं? 100 गज में 300 फुट होते हैं। एक बीघा में कितना गज होता है? एक बीघा में 965 गज होते हैं। और अलग अलग राज्य में ये मापन जो है अलग अलग आएगा। एक गज में कितने स्क्वायर फुट होता है? तो एक गज में 9 स्क्वायर फुट होता है। लेकिन एनसीईआरटी बेस्ड जो दिया गया है एनसीईआरटी में कि एक बीघा में 965 गज होते हैं, ये आपको याद रखना है। एक गज में कितने स्क्वायर फुट होते हैं? तो एक गज में 9 स्क्वायर फुट होते हैं। फुट क्या है? फीट और फुट एक लंबाई की इकाई होती है, जिसे शाही और अमेरिकी प्रथागत प्रणालियों द्वारा मान्यता प्राप्त है। साल 1959 में दोनों इकाइयों को अंतर्राष्ट्रीय समझौते द्वारा 0.3048 मीटर के बराबर माना गया है। फीट फुट का बहुवचन होता है। एक फुट में 12 इंच और एक गज में 3 फुट होते हैं। एक फुट में कितने इंच होते हैं? 12 इंच, और एक गज में 3 फीट होते हैं। एक फुट में 12 इंच, 30.48 सेंटीमीटर और 0.3048 मीटर होते हैं। वर्ग फीट क्या है? एक वर्ग फीट और कुछ नहीं बल्कि 1 फुट इंटू 1 फुट होता है। ये एक वर्ग होता है, जिसकी चारों दीवारें 1 फुट की होती हैं, और इसका क्षेत्रफल 1 वर्ग फीट होता है। तो इसी को क्या कहते हैं? वर्ग फीट कहते हैं। उसके बाद बताया गया है, 1790 में फ्रांसीसियों ने मापन की एक मानक प्रणाली की रचना की, जिसे मीटर पद्धति कहते हैं। एसआई मात्रक की बात की जाए, अंतर्राष्ट्रीय मात्रक प्रणाली जो है, संसार के वैज्ञानिकों ने मानक मात्रकों के एक सेट को स्वीकार कर लिया है, जिसे एसआई मात्रक कहा जाता है। सेंटीमीटर, प्रत्येक मीटर को 100 बराबर भागों में विभाजित किया जाता है, जिन्हें सेंटीमीटर कहते हैं। मिलीमीटर, एक सेंटीमीटर के 10 बराबर भाग होते हैं, जिन्हें मिलीमीटर कहते हैं। एक मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर और एक सेंटीमीटर बराबर 10 मिलीमीटर होता है। किलोमीटर की बात की जाए, किलोमीटर लंबी दूरियों के मापन के लिए बड़े मात्रक का प्रयोग करते हैं, जैसे कि 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर होता है। वक्र रेखा क्या है? विभिन्न प्रकार की आकृतियों को मापने के लिए धागे का प्रयोग करते हैं। फिर धागे से मापक से मापना चाहिए, जैसे कि वृत्त को मापना। तो इसे क्या कहते हैं? वक्र रेखा। गति, समय के साथ किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन को गति कहते हैं। उसके बाद बात की जाए वर्तुल गति क्या है? जब कोई वस्तु किसी वृत्ताकार मार्ग पर गति करती है तो इसे वस्तु की वर्तुल गति कहा जाता है, जैसे कि घड़ी की सुई, पंखे की पंखुड़ियाँ आदि। ये क्या है? वर्तुल गति के एग्जाम्पल हैं।
उसके बाद बात की जाए आवर्ती गति की। जब कोई वस्तु एक निश्चित पथ पर गतिमान हो तथा टी एक निश्चित समय अंतराल के बाद बार बार अपनी पूर्व गति को दोहराती है तो इस प्रकार की गति को आवर्ती गति कहते हैं। जैसा कि एग्जाम्पल बताया गया है, पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने में 365.5 दिन का समय लगता है तथा इतने समय अंतराल के बाद अपनी पूर्व गति को दोहराती है, अतः 365.5 दिन उसका आवर्तकाल है। 365.5 दिन उसका क्या है? आवर्तकाल है। दूसरा, जैसे कि घड़ी की सुइयों की गति व घड़ी के पेंडुलम की गति भी आवर्ती गति का उदाहरण है। झूले में झूलना और अणुओं में परमाणुओं के कंपन भी क्या है? आवर्ती गति है। हृदय का धड़कना भी आवर्ती गति होती है। और यहाँ पे जो हमने पढ़ा था कि आवर्ती गति, तो जब कोई वस्तु एक निश्चित पथ पर गतिमान हो तथा टी मतलब है अपने आवर्तकाल को एक निश्चित समय अंतराल के बाद बार बार अपनी पूर्व गति को दोहराती है तो इस प्रकार की गति को आवर्ती गति कहते हैं। उसके बाद बात की जाए घूर्णन गति की। जब कोई वस्तु अपने अक्ष पर गति करती है तो इसे घूर्णन गति कहते हैं। क्या कहते हैं? घूर्णन गति कहते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल बताया गया है, पृथ्वी की परत चंद्रमा द्वारा गति करना, हमारे शरीर में रुधिर का परिसंचरण, ये सब क्या है? घूर्णन गति के एग्जाम्पल हैं।